मोदी सरकार में नितिन गडकरी एकमात्र ऐसे नेता और मंत्री हैं जिनकी तारीफ विपक्ष के भी नेता कर दिया करते हैं। नितिन गडकरी की चर्चा दो चीजों को लेकर ज्यादातर रहती हैं, एक उनके काम और दूसरी उनकी ईमानदारी। लेकिन हाल के दिनों में जो कारनामे सामने आए हैं उससे गडकरी की ईमानदारी वाली पूरी छवि धूमिल पड़ जाती है। ऐसे में आज तथ्यों के साथ बात इसी पर करेंगे। शुरुआत एथेनॉल से करते हैं। सरकार ने 2018 में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इसका मकसद था कि विदेशी तेलों पर निर्भरता कम हो, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। दूसरा मकसद किसानों की आय बढ़ाना, खासकर गन्ना उत्पादक किसानों को एथेनॉल बनाने के लिए बेहतर कीमत देने का वादा किया गया। तीसरा दावा यह था कि एथेनॉल एक क्लीनर फ्यूल है जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है और इससे पर्यावरण और बेहतर होगा। मकसद और दावे बड़े बड़े थे। जनता को नितिन गडकरी की इस स्कीम से काफी उम्मीदें जुड़ गई, तब और भी ज्यादा जब गडकरी ने कहा कि पेट्रोल के दाम 15 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी पेट्रोल के दाम ज्यों के त्यों बने हुए हैं। सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य तय किया। 2014 में जहां सिर्फ 1.5% एथेनॉल मिलाया जाता था, अब वो 20% कर दिया गया है। लेकिन दाम में कोई अंतर नहीं आया, जनता को इससे कोई लाभ नहीं मिला। अगर लाभ किसी को मिला है तो है नितिन गडकरी के बेटों को। नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी, इनकी कंपनी सियान एग्रो, सारंग गडकरी की कंपनी मानस एग्रो। संयोग देखिए कि दोनों बेटों की कंपनियां एथेनॉल ही बनाती हैं। और इससे भी बड़ा संयोग देखिए कि नितिन गडकरी की कंपनी सियान एग्रो का जून 2024 में जो रेवेन्यू 18 करोड़ था, वह जून 2025 में बढ़कर 700 करोड़ प्लस के करीब पहुंच गया। महज एक साल में इतना अंतर। अब सोचिए किसको लाभ हो रहा है। पेट्रोल के दाम जस के तस बने हुए हैं और यहां मंत्री जी के बेटे की कंपनियों का टर्नओवर और शेयर दोनों आसमान छू रहा है। इसी का खुलासा जब सोशल मीडिया के द्वारा डिजिटल क्रिएटर्स ने की, क्योंकि न्यूज चैनल्स की हकीकत तो आप जानते ही होंगे, ऐसे इसे गोदी मीडिया नहीं कहा जाता। खैर, जब इस खेल का खुलासा हुआ तो गडकरी जी ने कहा मेरे खिलाफ पैसे देकर ऐसा कैंपेन चलवाया जा रहा है। सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। हालांकि इसका भी पूरा सच तब सामने आया जब एक क्रिएटर ने खुद सारे सबूत सबके सामने रख दिए। दरअसल आप सबने कुछ समय पहले नोटिस किया होगा कि एथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए एक साथ कई क्रिएटर्स ने वीडियोज बनाए, जो कि एक पेड कैंपेन था। इसका भी सच तब सामने आया जब खुद एक क्रिएटर ने गडकरी की टीम द्वारा दिया गया ऑफर मेल सबके सामने पेश कर दिया। 1,45,000 प्लस जीएसटी का ऑफर दिया गया था एक वीडियो कैंपेन के लिए। मतलब खुद गडकरी की टीम ने एथेनॉल का पेड कैंपेन करवाया था, लेकिन बाद में जब फंसते हुए दिखे तो आरोप उल्टा लगा दिया। सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। बाकी बात रही नितिन गडकरी के दूसरे कामों की, जैसे सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसमें काफी तरक्की देखने को मिली है, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन साथ ही साथ भारी कमियां भी देखने को मिली। कहीं सड़कों में दरारें आना तो कहीं कुछ ही समय की बारिश न झेल पाना, गुणवत्ता में भारी कमी, अनियमितताएं देखने को मिली और इसकी सबसे बड़ी वजह प्राइवेट कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट सौंप देना। ऐसे में काम तो जल्दी हो जाता है लेकिन रिजल्ट असरदार नहीं रहता। ऐसे में आप दर्शकों को भी नितिन गडकरी पर कोई न कोई राय जरूर होगी, तो अपनी राय कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं।